बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 7 मैथमेटिक्स हमारा पहला लेक्चर है यूनिट नंबर 8 में। टॉपिक हमारा है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय कॉमन फैक्टर्स। हमें गिवन होंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने उन्हें फैक्टराइज करना है और जो मेथड यूज करना है वो है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मीन एक जैसे टुकड़े, एक जैसे फैक्टर। फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं? फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। इसमें हम एक्सपेंड कर देते हैं, फैला के चीज को खोल के बयान कर देते हैं। हमारे पास पेज नंबर 119 पे फर्स्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन हमारा है फैक्टराइज 4x माइनस 2xy। हमारे पास इसमें सवाल के दो हिस्से हैं, 4x और 2xy। माइनस की वजह से ये दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग हैं। हमने इन दोनों हिस्सों को पहले फैक्टराइज करना है। 4x में 4 के भी फैक्टर बनाने हैं। आपके पास सवाल में जब भी कोई नंबर हो तो आपने हमेशा उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो 4 के फैक्टर्स हमारे पास 2 and 2, क्योंकि 2 2s are 4 होता है। 4x के दरमियान में मल्टीप्लाई है, 4 के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ ही मल्टीप्लाई करके ये x हमने साथ लिख दिया। माइनस 2xy, 2x और xy के दरमियान में भी मल्टीप्लाई है, तो इसे हमने कैसे फैक्टर्स बना लिए? 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब इन दोनों पार्ट्स में क्या कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन हैं? तो देखें 2 2 दोनों में कॉमन है और एक x दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है उन्हें हम पहले लिखेंगे और एक दफा लिखेंगे। कॉमन चीज को एक दफा लिखा जाता है। तो जो 2 कॉमन है हमने 2 लिखा, मल्टीप्लाई हमने x लिख दिया। कॉमन लिखने के बाद बकाया जो पार्ट्स फैक्टर्स बच जाते हैं उन्हें हमेशा हम फिर एक ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉमन और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं लगाना। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है जो कि लिखना जरूरी नहीं है। ब्रैकेट लगाना हमने लगा दी। अब 2 भी कॉमन चला गया, x भी चला गया। यहाँ पर हमारे पास ये वाला 2 है जो बाकी बच गया है, हमने वो 2 लिख दिया। माइनस यहाँ पर भी 2 और x कॉमन चला गया, बाकी y बच गया था, वो लिख दिया। फाइनली हम जहां जहां मल्टीप्लाई होगा हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2x और ये ब्रैकेट में है 2 माइनस y। इस तरह हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है। आपको मैंने बता दिया था फैक्टर्स क्या हैं। देखें फैक्टर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में होते हैं। तो ये भी देखें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बन के 2 फैक्टर बने, एक 2x और एक 2 माइनस y। ये पूरा माइनस को आप ये अगर आपने ये ब्रैकेट हटा दी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट की वजह से ये एक पूरा फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है। तो इस तरह ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस x। अब देखें इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसे फैक्टर्स बनाएंगे। 2 मल्टीप्लाई x क्यूब मीन्स कि x को हमने x से ही 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, माइनस x स्क्वायर, x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 ऊपर लिखा है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई इसके साथ y है, प्लस 3x स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मीन x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फाइनली माइनस x माइनस x। अब आप अगर इन चारों पार्ट्स को गौर से देखें तो हमारे पास x वो वाहिद फैक्टर है जो चारों में मौजूद है, इसलिए हमने इन चारों में से x को कॉमन ले लिया। जो बाकी बचेगा मैंने आपको बता दिया उसे हम फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। सो x के बाद कोई आपने और सिंबल नहीं लगाना, आपने ब्रैकेट का साइन लगाया। यहां से एक x किया है, जो बाकी बचे हैं मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, फिर माइनस एक x चला गया कॉमन, x मल्टीप्लाइड बाय y, प्लस एक x चला गया 3 मल्टीप्लाइड बाय x, माइनस यहाँ एक ही x था जो कॉमन चला गया, वहां क्या बच गया 1। अब आपने जहां जहां मल्टीप्लाई है उन्हें मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर निकालना है। तो 2 x मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर।
जिस तरह एक्स स्क्वायर होता है, जब हम फैक्टर बनाते हैं तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स कर लिख देते हैं, और जब हम वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर एक्स स्क्वायर। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई, प्लस 3 और एक्स को मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 1। इस तरह हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। इसके कितने फैक्टर बने? टू फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड। ब्रैकेट की वजह से ये पूरे का पूरा एक फैक्टर कहलाता है। तो इसके 2 फैक्टर्स बने, x और दूसरा ये सारा फैक्टर। एक्सरसाइज 8.7 पेज नंबर 120 पे क्वेश्चन नंबर 1 के A से G तक के तमाम पार्ट्स आप इजीली इसी मेथड के जरिए कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में H और I पार्ट है जो कि इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, उसे मैं आपको यहां पर समझा देती हूं। H हमारे पास है फैक्टराइज x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में है, ये आप देख लें, फिर माइनस 5x और दूसरी ब्रैकेट में अगेन x माइनस वाई है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये है आपके पास, और माइनस के बाद सेकंड पार्ट ये सारा है। फर्स्ट पार्ट ये है आपके पास, सेकंड पार्ट ये है आपके पास। आपने इसे सबसे पहले फैक्टराइज करना है। x तो ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे फैक्टराइज होगा? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। वो क्या थी कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, या हमारे पास एक्स वाई की जगह ए बी या कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन उन दोनों के ऊपर स्क्वायर का साइन हो और बीच में माइनस हो, ये दोनों बातें जरूरी हैं। यानी फर्स्ट पार्ट भी स्क्वायर हो, सेकंड पार्ट भी स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बेसिकली किसका स्क्वायर है? एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना है और उस स्क्वायर को आपने ब्रैकेट से बाहर यहां पर लिखना है, माइनस का साइन लगाना है। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है? तो जनाब वो वाई का स्क्वायर है। अब आप देखें, ब्रैकेट में इस तरह लिखने के बाद हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों पार्ट मुकम्मल स्क्वायर हैं और बीच में माइनस है। तो ये आगे जब फैक्टराइज होगा तो ये हमेशा 2 ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। पहली ब्रैकेट में हम इस ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट हैं उनको प्लस के साथ लिखेंगे, यानी x प्लस वाई, और ब्रैकेट दूसरी में हम लिखेंगे x माइनस वाई। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसे पढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए है। अब हमने क्या किया कि x तो वैसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज किया तो उसकी जगह हमने ये x प्लस वाई एक ब्रैकेट और x माइनस वाई दूसरी ब्रैकेट लिख दी, माइनस 5x के फैक्टर कैसे बनाए? 5 मल्टीप्लाइड बाय x, और ये ब्रैकेट वाला x वाई उसी तरह x माइनस वाई इसी तरह हमने लिख दिया। अब इन दोनों पार्ट्स में ये माइनस के इस साइड वाला पार्ट और इस साइड वाला पार्ट, इसमें देखें क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन हैं। तो देखें x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन था, हमने x लिख दिया। फिर हम देखेंगे तो ये पूरी ब्रैकेट x माइनस वाई जो इस पार्ट में है वही इस पार्ट में भी है, तो हमने पूरी ब्रैकेट इसी तरह लिख दी। तो x और x माइनस वाई ये दोनों कॉमन थे, हमने ये लिख दिए। और मैंने आपको बताया कॉमन लिखने के बाद जो भी फैक्टर्स बच जाते हैं उन्हें हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो उसके फौरन बाद हमने दूसरी ब्रैकेट डाल दी। मैंने आपसे बता दिया था कि यहाँ पर कोई और साइन नहीं लगाना, यहाँ हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर अब आप देखें इस पार्ट में से x और x माइनस वाई तो कॉमन चला गया, बाकी रह गया x प्लस वाई। फिर ये वाला माइनस, इस साइड पे भी x और x माइनस वाई कॉमन चला गया था, बाकी क्या रह गया था? 5, तो माइनस 5। इस तरह हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया और इस सवाल में जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं।
पहला x, दूसरा x माइनस वाई और तीसरा x प्लस वाई माइनस 5। और तीनों फैक्टर्स के दरमियान में आप देखें मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे भी, जो कि लिखना जरूरी नहीं होता। अब हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का आई पार्ट। इसमें है ए स्क्वेयर प्लस बी सी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, माइनस के बाद सेकंड पार्ट है बी प्लस सी इनटू ए। इसे हमने फैक्टराइज करना है। तो इन दोनों पार्ट को अगर आप गौर करें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कॉमन निकल सके। सो सबसे पहले हम इसे एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं कि देखें कोई ऐसी शक्ल बन जाए जिसके जरिए फिर हम कॉमन निकाल सकें। इस पार्ट को तो फिलहाल एज इट इज लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में a और b प्लस सी के दरमियान मल्टीप्लाई है, सो हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए को जब मल्टीप्लाई करोगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी सी। जब माइनस ब्रैकेट से पहले हो और हम ब्रैकेट को ओपन करने लगे तो इस ब्रैकेट से शुरू में जो भी लिखा होगा वो सब अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई हिंसा है, कोई नंबर है तो वो भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और जो साइन है वो भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। ए बी के साथ कोई साइन नहीं, इस मीन के यहाँ पे प्लस है। अब जब हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है तो ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस ए बी आ गया। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस ए सी आपके पास आ गया। ये हमारे पास 4 हिस्सों वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके 4 पार्ट्स हैं। हमने इन 4 पार्ट्स को अपनी मर्जी से हम आगे पीछे लिख लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ऐसे पेयर बनाने हैं ताकि हम कुछ कॉमन निकाल सकें। सो ए स्क्वेयर के बाद हमने माइनस ए सी लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस ए बी लिख दिया और लास्ट में प्लस बी सी लिख दिया। आप चाहें तो आप बेशक ए स्क्वेयर के बाद ए बी भी लिख सकते हैं, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हमने थोड़ी तरतीब इनकी आगे पीछे कर ली अपनी मर्जी से ताकि कॉमन निकाल सकें, तो देखें इन 4 में हमने इन 2 का पेयर बना दिया और इन 2 का पेयर बना दिया और इन 2 पेयर के दरमियान में माइनस मौजूद है। अब इस पेयर में से क्या चीज कॉमन है? तो देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि ए स्क्वेयर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए, माइनस ए सी का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई सी। तो इन दोनों में एक ए कॉमन है, वो कॉमन यहां पर लिख दिया गया और बाकी जो बचेगा वो ब्रैकेट में। तो ए माइनस सी बाकी बच गया, वो ये ब्रैकेट में लिख दिया। इन दोनों में से हमने माइनस भी कॉमन निकाला और बी, ये देखिए ना, ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी, तो बी हमारे पास कॉमन था, कॉमन लिख लिया हमने, बाकी को ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बच गया, यहाँ पे हमारे पास सी बचा, लेकिन चूंकि हमने ब्रैकेट में सब कुछ कॉमन में से ये माइनस भी कॉमन निकाला है तो ये अंदर वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट वापस खुलती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसके बाद जो ये स्टेप हमने किया है, हमारे पास पार्ट 2 ही हैं सवाल के। अब इन दोनों पार्ट्स को गौर करें तो अगेन हमारे पास दोनों में a माइनस सी कॉमन है, तो जो कॉमन था उसको हमने ब्रैकेट समेत ही लिख दिया और जो बाकी बचेगा उसे हम अगली ब्रैकेट में लिखेंगे। a माइनस सी कॉमन चला गया, बाकी बच गया a माइनस, ये वाला कॉमन चला गया, बाकी बच गया b। इस तरह हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब फैक्टराइज किया तो ये 2 फैक्टर्स में आंसर आया। पहला फैक्टर a माइनस सी और दूसरा फैक्टर हमारे पास है a माइनस बी। इन दोनों पार्ट्स को भी आपने अपनी नीट नोटबुक पे करना है और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।